हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है सेट नंबर 11, यानी कि इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट 10 तक चैनल पर अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, यानी कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, किसके टेन्योर के दौरान हुआ था। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर या जॉन कार्टियर। और दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के ही टेन्योर के दौरान बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है, तो आप ईयर को याद रखें। और रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल के। एंड इनसे जुड़ी एक कहानी ये है कि इन्होंने इतना पैसा कमाया था कि जब इनका टेन्योर ख़त्म हुआ और ये इंग्लैंड को वापस गए तो ये पूरा एक नाव भर के लेके गए थे। और जब इंग्लैंड में पहुँचे तो वहाँ जो हाउस ऑफ मतलब वहाँ का जो राज्यसभा था, सेनेट था, वहाँ पे उन्होंने एक सीट ही खरीद लिया था। यानी कि इनके पास इतना पैसा था, इंडिया से इन्होंने इतना पैसा कमा के ये गए थे। तो बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी टूक प्लेस इन, अभी मैंने बताया कि ये 1757 में हुआ था, 1757 में। तो और 1857 में तो आपको याद है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो ये ईयर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। बैटल ऑफ बक्सर, दोस्तों प्लासी का युद्ध तो 57 में हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर किस साल में हुआ है। ऑप्शन है 1900, 1764, 1774 या 1784। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1764, ऑप्शन बी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो और बक्सर कहाँ पे है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों बक्सर है बिहार में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 38 हैं। बक्सर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर किस साल में हुआ है, तो 1764 में हुआ है। और अगर आपको पेपर में ये पूछ दे कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में हुआ है, वेयर बक्सर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए कि बक्सर जो है वो बिहार में है। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, यानी कि इनमें से कौन थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के 1773 में, 1773 में। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि ये गवर्नर जनरल और गवर्नर में आप फ़र्क समझें। अगर पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वहाँ पे आपको रॉबर्ट क्लाइव टिक करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले गवर्नर जनरल 1773 में कौन बने, तो उसका करेक्ट आंसर होगा वैरन हास्टिंग, ऑप्शन बी। आप इस बात को याद रखें और फ़र्क को भी समझें, नहीं तो पेपर में अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत करके आएंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर, ओनली गवर्नर पूछा जाए ऑफ बंगाल, तो उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उसका आंसर होगा वैरन हास्टिंग। अब आपको वो ईयर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो वो टेंशन की बात नहीं है, बट आपको गवर्नर जनरल और गवर्नर में फ़र्क को समझना है। अगला क्वेश्चन है, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इनमें से किन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड कॉर्नवालिस या जॉन शोर। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड वेबल जो है उनका वेबल प्लान है 1945। लॉर्ड हार्डिंग जो है, लॉर्ड हार्डिंग दो थे, लेकिन अगर हम लॉर्ड हार्डिंग टू की बात करें तो इनके समय में ही कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था।
और बंगाल का जो विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो उसको इन्होंने रिपील किया था, वापस लिया था सन 1911 में। तो वापस लेने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1911 वाला दिल्ली दरबार, तो उस वक्त लॉर्ड हार्डिंग थे और इन्हीं के ऊपर बम भी फेंका गया था। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, वो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही वॉज द मैन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। दोस्तों ये एक अलायंस सिस्टम था, इसकी शुरुआत किसने किया था? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने ही शुरू किया था सब्सिडरी अलायंस। अब आप इसको अलायंस कह लें या फिर आप जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप उनके चालाकी को भी कह सकते हैं। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता था कि जो उस समय प्रिंसली स्टेट थे उनको कहा जाता था कि हम आपके स्टेट को प्रोटेक्शन देंगे, इसके लिए हमारी एक जो पूरी आर्मी है वो आपके राज्य में, आपके किंगडम में हमेशा तैनात रहेगी और उसके बदले में आप हमें कुछ पैसा दे दें, जिसके बदले में हम आपके जो दुश्मन हैं उनसे आपकी रक्षा करेंगे। बट इसमें क्या होता था कि फिर इस सिस्टम के तहत जो भी प्रिंसली स्टेट है, अगर उसने कहा कि ठीक है मैं सब्सिडरी अलायंस में आना चाहता हूँ, तो उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन आ जाते थे। फिर वो किसी से दुश्मनी करना चाहते हैं तो वो भी वो अंग्रेज़ों से पूछ के ही कर सकते थे। अगर वो किसी और किंगडम के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वो कुछ भी करना चाहें, या फिर अगर कोई फॉरेन पावर्स जो उस समय थे जैसे फ्रेंच, पोर्टुगीज, तो अगर उनके कुछ एम्बेसडर आके उस प्रिंसी स्टेट में रहना चाहता है तो कुछ नहीं हो सकता था। जो भी करना है वो सब कुछ आपको अंग्रेज़ों से, जो इंग्लिश थे उनसे पूछ के ही करना था। तो ये पूरे उसमें पॉइंट्स थे, बट आपको ये सब याद नहीं रखना है। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, इंट्रोडक्शन किसने किया था, तो वो थे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ले। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपोए म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर टुक प्लेस इन, तो ये किस साल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1806 में। ये क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बट इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, बट आप इसको याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। एबोलिशन ऑफ सती रिलेटेड टू, यानी कि किसके शासनकाल के दौरान सती प्रथा को ख़त्म किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट किया जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड बेंटिक। यानी कि इनके ही शासनकाल के दौरान जो सती प्रथा था उसको ख़त्म किया गया था, कानून बनाया गया था जिसके तहत इस प्रथा को गैर कानूनी, इलीगल घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों इस सती प्रथा को एबॉलिश करवाने में राजा राम मोहन रॉय का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है। उन्हीं के जो प्रयास थे, उन्होंने जो मतलब समाज में जो रिफॉर्म लाना चाहते थे, उन्हीं के जो प्रयास थे उसकी वजह से लॉर्ड बेंटिक है, इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया था। तो यहाँ पर एबॉलिशन ऑफ सती रिलेटेड टू लॉर्ड बेंटिक होगा। और अगर बात करें दोस्तों लॉर्ड कर्जन, तो दोस्तों ये वो गवर्नर जनरल है जिनके द्वारा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था तो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पीरियल सोच के थे, इनके जो भी स्टेप्स उस समय थे जो इन्होंने लिए थे वो सब इंग्लिश को ही फ़ायदा पहुंचाने वाले थे। और इवन जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था वो भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा कर दिया जाए, दोनों को आपस में लड़वाया जाए, इसलिए उन्होंने बंगाल का भी डिवीज़न किया था। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था, और एबोलिशन ऑफ सती जो है वो लॉर्ड बेंटिक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 1835, यानी कि इंग्लिश को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था 1835 में। तो जब ये इंग्लिश को बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उस वक्त भारत के
गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका भी आंसर सेम होगा, लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी। सती प्रथा भी इन्हीं के समय में ख़त्म हुआ था और इंग्लिश को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज भी इन्हीं के समय में बनाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन डी में है लॉर्ड इरविन। तो इनसे रिलेटेड है कि गांधी इरविन पैक्ट किस साल में किया गया था, यानी कि उस पैक्ट के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत से क्वेश्चन में मैं आपको चारों जो ऑप्शंस होते हैं वो डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पे आप ये बताएं कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो किस ईयर में किया गया था। ये आप लोगों के लिए है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दें और नहीं तो गूगल से सर्च करके कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आपने बताना है कि लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है। अब लिबरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कानून है, किसी तरीके का आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई कानून थोप दिया गया है तो उससे आपको लिबरेट कर दिया जा रहा है ना, मतलब किसी से छुटकारा पाना। तो इंडियन प्रेस का लिबरेटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स मेटकैफ। अब इनको लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस क्यों कहा जाता है, अब ये भी समझ लें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। तो जब प्रेस का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, तो इंडियन जो थे वो अपने हिसाब से पब्लिश करते थे। यानी कि जब वो पब्लिश करते थे तो उसमें वो बताएंगे ना कि हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी खबरें जब लोगों तक पहुंचती थी तो ये चांस था कि लोग विद्रोह कर दें अंग्रेज़ों के खिलाफ़, और अंग्रेज़ ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के जो न्यूज़पेपर हैं या जर्नल्स हैं वो पब्लिश हों। तो इंडियन प्रेस के ऊपर कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस उनके द्वारा लगाया जाता था। तो चार्ल्स मेटकैफ जो था उसने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस को इंडियन प्रेस के ऊपर से हटाया था, और इसलिए चार्ल्स मेटकैफ को लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस कहा जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें लॉर्ड मायो का, तो ये एक इकलौता ऐसे गवर्नर जनरल है जिनको कि उनके शासनकाल के दौरान ही जिनकी हत्या कर दी गई थी, असासिनेट इनको कर दिया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो अंडमान में किया गया था। कहाँ किया गया था? अंडमान में किया गया था। और ये इकलौते ऐसे गवर्नर जनरल है, बाकी किसी गवर्नर जनरल की हत्या नहीं की गई है। तो चार्ल्स मेटकैफ के बारे में आपको मैंने बता दिया कि लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस है। लॉर्ड मायो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोई वॉर है जहाँ पे उन्होंने लीड किया हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सारे गवर्नर जनरल नहीं पढ़ने हैं तो दो चार ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जाना है। एक तो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड डलहौजी, देन विलियम बेंटिक, देन रॉबर्ट क्लाइव। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी को अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, बट 4 से ऐसे 5 जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में तो आप पढ़ के ज़रूर जाएं। और दोस्तों इस वीडियो में अभी बहुत से ऐसे गवर्नर जनरल और उनसे रिलेटेड जो इवेंट है उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो मैं सेट 12 में करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं, यानी कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आया है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा हो एंड एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले। और एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये सेट नंबर 11 है। तो आप जो पहले 10 सेट हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्द ही वो भी अपलोड हो जाएगा।